अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बेटे, आज फ्लूइड डायनामिक्स के हम न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, थोड़े से टेक्निकल भी हैं, समझना पड़ता है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट अपनी अपनी बुक के अंदर पेज नंबर 160 के अंदर बेटे तुम्हारी टेक्स्ट बुक में फ्लूइड डायनामिक्स के न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। चलो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। 2 स्फेरिकल रेन ड्रॉप, 2 स्फेरिकल रेन ड्रॉप है। तुम्हें पता है कि सरफेस टेंशन की वजह से जो शेप बनता है वो स्फेरिकल ही बनता है। तो 2 स्फेरिकल रेन ड्रॉप ऑफ इक्वल साइज, 2 स्फेरिकल रेन ड्रॉप है जिनका साइज बिल्कुल इक्वल है, आर फॉलिंग थ्रू एयर एट अ वेलोसिटी ऑफ 0.08 मीटर पर सेकेंड। तो भाई 2 रेन ड्रॉप है जिनका साइज वगैरह वॉल्यूम सब चीजें सेम है, तो वो एयर में मूव कर रहे हैं और उनकी जो टर्मिनल वेलोसिटी बन रही है बेटा, उसकी आपको वैल्यू दी हुई है 0.08 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, फिर सिचुएशन में थोड़ा सा चेंज लेके आ रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द ड्रॉप ज्वाइन टुगेदर, अगर वो दोनों ड्रॉप आपस में मिल जाते हैं, फॉर्मिंग अ लार्ज स्फेरिकल ड्रॉप, यकीनन वॉल्यूम डबल हो जाएगा, तो दोनों मिलके जो है अब एक लार्ज स्फेरिकल ड्रॉप बना लेते हैं। ठीक है, व्हाट विल बी द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी। अब बताइए वो जो एक नया ड्रॉप बन गया जिसका वॉल्यूम पहले के मुकाबले में ट्वाइस हो गया, उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहले वाले की तुम्हें दी हुई है, दूसरे वाले की मालूम करने के लिए कहा है। दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए बेटा हम इसे V1 कह देते हैं जो हमें गिवन है सिंगल ड्रॉप वाली, और इसे V2 कह देते हैं। ठीक है सर, जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा दोनों मिल जाएंगे तो रेडियस भी चेंज हो जाएगा, रेडियस भी 2 हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है बेटे। तो रेडियस ऑफ सिंगल ड्रॉप जो है, सिंगल ड्रॉप वाला रेडियस, उसे हम नाम दे देते हैं स्मॉल r। ठीक है ना, ताकि अच्छी तरह से डिफरेंशिएट कर सकें। और जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, टोटल कह लीजिए, जो टोटल आपके पास आ रहा है उसे हमने कह दिया कैपिटल R से। ठीक है जी, वॉल्यूम भी 2 हो जाएंगे, एक सिंगल वाला वॉल्यूम हो जाएगा और एक टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। तो देखो बेटे, हम यूं लिख सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। ऐसा ही है ना जी, दोनों सेम साइज के थे, जब दोनों ज्वाइन हो गए तो दोनों का वॉल्यूम ट्वाइस हो जाएगा। तो जो टोटल वॉल्यूम बन जाएगा, अब जो दोनों मिलके बनाएंगे वो ट्वाइस ऑफ इनिशियल हो जाएगा। हाँ सर, है तो ऐसा ही। अच्छा जी, अब स्फेरिकल शेप दिया हुआ है, स्फेरिकल शेप के वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको पता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो देखो हम ऐसे भी लिख सकेंगे बेटा, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम की जगह आ गया 4/3 पाई r क्यूब। जहन में रखना बेटा, स्मॉल r हम लगाएंगे क्योंकि यहां पे हमारे पास हमने एक रेन ड्रॉप का वॉल्यूम एज्यूम किया है। हाँ, अलबत्ता टोटल वाले का अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा, दोनों मिलकर भी स्फेरिकल रेन ड्रॉप ही बनाएंगे ना, तो फॉर्मूला तो यही आएगा 4/3 पाई r क्यूब। लेकिन देखो चेंज क्या आएगा, चेंज ये आ जाएगा 4/3 पाई, अब कैपिटल R का क्यूब आएगा बेटे। ठीक है ना, जब आप टोटल वाला वॉल्यूम लोगे बेटे तो कैपिटल वाले R का क्यूब आएगा जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, और ये वाले के अंदर आपके पास स्मॉल r आ जाएगा। चलो देखो कौन कौन से मैथमेटिकली कैंसिल हो रहे हैं, 4/3 और पाई, 4/3 और पाई, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए बेटे। तो आपके पास क्या बचता है सर, रिमेनिंग है हमारे पास r क्यूब इज इक्वल टू, यहां पे 2 बच गया बेटे सिर्फ, और ये भी बच गया r क्यूब। हाँ सर ऐसा ही है, चलो इस तरफ आ जाते हैं। अच्छा जी, तो अब इस वाले r क्यूब को यहां ले आइए, तो देखिए मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाएगा कि r क्यूब अपॉन r क्यूब इज इक्वल टू, यहां पे आ गया 2। चलिए जी, अब इन क्यूब से जान छुड़ानी है तो क्या करें, जैसे स्क्वायर से जान छुड़ाने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेते थे, ऐसे क्यूब से जान छुड़ाने के लिए हम क्यूब रूट ले लेंगे। लेकिन हमें याद रखना है कि हमें मैथमेटिकल वायलेशन नहीं करनी, तो जो भी हम स्टेप करेंगे वो दोनों साइड पे करेंगे इक्वेशन के। तो चलिए जी, दोनों तरफ हम क्यूब रूट अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये क्यूब रूट है तो यहां छोटा सा 3 लगा दीजिए। स्क्वायर रूट में 2 लगाना लाजमी नहीं होता, लेकिन क्यूब रूट में आपको लाजमी लगाना पड़ेगा। तो ये बेटा आपके पास क्या बनता है जरा देखते हैं, ऊपर आ गया r क्यूब और नीचे आ गया r क्यूब, और इज इक्वल टू, यहां 2 का भी सर क्यूब रूट लीजिए, है ना जी। तो अब ये क्यूब पावर तो इससे कैंसिल हो जाएगी, तो ये आपके पास बच जाएगा r/r इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा 2 की पावर 1/3। जैसे स्क्वायर रूट हटता है तो 1/2 आ जाता है ना, ऐसे क्यूब रूट आपने हटाया तो 1/3 आ गया। चलिए जी, ये रिलेशन हमारे काम आएगा, कहां काम आएगा वो भी आगे समझ में आ जाएगा।
फिलहाल हमने इस इक्वेशन 1 कह के फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने का मतलब यही है कि हम इसका रीयूज करेंगे। अच्छा, मालूम करना है सर V2, अभी तक V2 की बात नहीं आई, अब आ जाएगी बेटा। देखिए, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, सबने पढ़ा है स्टोक्स लॉ, तो स्टोक्स के लॉ के मुताबिक बेटे जो आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी है VT लिख देता हूं, यहां पे T से टोटल मत समझिएगा, टर्मिनल समझिएगा। चले मैं पूरा लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के स्क्वायर के, है ना जी। टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अच्छा, एक बात यहां पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है बेटा, जब हम पढ़ा रहे होते हैं क्लास में कि सर आपने तो बताया था स्टोक्स लॉ में कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो सिर्फ रेडियस के स्क्वायर तो नहीं हुआ करता था। वो हमने स्टोक्स लॉ पढ़ा था ना, जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ईटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो देखो बेटे, एक बात याद रखो, इस कंफ्यूजन को अपने अंदर पैदा होने मत देना। ड्रैग फोर्स रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो जो हमने एक्सप्रेशन निकाला था ना, वो ड्रैग फोर्स के लिए निकाला था। देखिए, मैं यहां पे लिख देता हूं आपकी क्लैरिटी के लिए। जो ड्रैग फोर्स है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सिर्फ रेडियस के, उस पे स्क्वायर नहीं आता। तो वो स्टोक्स लॉ जो हम पढ़ रहे थे बेटा वो ड्रैग फोर्स के लिए पढ़ रहे थे। जहां तक टर्मिनल वेलोसिटी का ताल्लुक है बेटे, तो टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है ना, होपफुली क्लियर हो गया होगा, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो देखो बेटे, क्या हो जाएगा कि टर्मिनल वेलोसिटी, अब मैं टी लिख रहा हूं क्योंकि ऊपर टर्मिनल लिख दिया, तो उम्मीद है कि अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। ठीक है जी, ये मैंने कांस्टेंट ले लिया प्रोपोर्शनैलिटी का, तो इक्वालिटी में कन्वर्ट हो गया। क्या करना चाहते हैं सर आप इसका? मैं बेटे इसको दोनों के ऊपर अप्लाई करूंगा, इसके ऊपर भी, स्मॉल वाले रेडियस पे भी, सिंगल वाले पे भी और कैपिटल वाले पे भी, है ना। दोनों के ऊपर टर्मिनल वेलोसिटी है। तो देखो क्या हो जाएगा, पहले वाले केस के अंदर हो जाएगा तुम्हारे पास टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू के, और इसकी जगह आ गया आर स्क्वायर। ये वाला आर नहीं है बेटा, ये वाला आर है जब आप सिंगल ड्रॉप ले रहे हैं। सर हम कैसे पहचाने? ऐसे पहचाने कि यहां पे सिर्फ टर्मिनल वेलोसिटी का था, लेकिन जब हम एक ड्रॉप का रेडियस ले रहे थे तो हमने टर्मिनल वेलोसिटी को क्या नाम दिया था? V1। तो VT की जगह बेटा बेहतर है कि आप क्या कह दीजिए? V1 कह दीजिए। तो आपको याद रहेगा ये उस कंडीशन में अप्लाई किया है जब हमारे पास सिंगल ड्रॉप था। चलिए जी, इसे भी कोई नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। 1 तो इसे कहा हुआ था। अच्छा, अब यही अप्लाई करो बेटा V2 पे, तो V2 के ऊपर क्या आ जाएगा? के आर स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर आपने 3 कह दिया। ठीक है ना, V2 पे अप्लाई किया तो बेटा अब आपके पास टोटल वाला रेडियस आ गया। चलिए जी, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 को 3 से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ये वाला एक्सप्रेशन चाहिए, आर अपॉन आर कैपिटल, आर अपॉन स्मॉल आर। तो इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू के आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के आर स्क्वायर। हाँ बेटे, के से के कैंसिल तुम्हारे पास, तो ये बच गया V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अच्छा जी, दोनों का कंबाइन करो स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? ये तुम्हारे पास हो जाएगा कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का होल स्क्वायर। अब देखो बेटे, इसकी वैल्यू तुम इक्वेशन 1 में लेके आए थे, 2 की पावर 1 अपॉन 3। ठीक है ना बेटे, तो चलो यहां पे इक्वेशन 1 से वैल्यू रखो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 व्हाट वी हैव, तो हमारे पास बच जाएगा बेटे V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू, इस पूरे की जगह आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 1 अपॉन 3, 2 की पावर 1 अपॉन 3, और ये बाहर स्क्वायर आ गया। हम सब जानते हैं एक पावर अंदर है और एक पावर बाहर है, तो मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा मेरा बेटा V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 अपॉन 3। ऐसा ही है ना, ये एक पावर अंदर है एक पावर बाहर है, तो आपके पास हो जाएगा 2 की पावर 2 अपॉन 3। तो इसे और बेहतर करें, क्योंकि आप में मेडिकल वाले भी देख रहे होंगे, मैथ बहुत स्ट्रांग नहीं होती उनकी, तो आप 2 का स्क्वायर ले लीजिए, तो आपके पास हो जाएगा V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 होता है बेटे, और बाहर कौन सी पावर रह गई? 1 अपॉन 3। चलिए जी,
अब आप इसे अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए 4 की पावर 1/3 क्या होगी। इसमें भी कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, तो देखो कुछ के साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर, इंटरमीडिएट में तुम्हें पता है ना साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है पेपर में, तो कुछ के साइंटिफिक कैलकुलेटर में डायरेक्ट क्यूब रूट का ऑप्शन दिया हुआ होता है, इस तरह का बना हुआ होता है ना। कुछ में शिफ्ट दबा के इस्तेमाल करना पड़ता है। और अगर ये भी नहीं है, लेट से तुम मोबाइल से कर रहे हो, तो तुम्हारे पास इस तरह का बेटे फंक्शन बना हुआ होगा, मैं यहां पे लिखता हूं x और पावर y, इससे इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है ना बेटा, आप x की जगह 4 लिखें और y जब आएगा, जब आप इसे दबाएंगे ना, तो आप पहले 4 लिखेंगे, फिर 1/3 लिखेंगे, तो फिर आपको वैल्यू मिल जाएगी 4 की पावर 1/3 की। क्या मिलेगी वो मैं लिख देता हूं, V2/V1, ये आपके पास आ जाएगा बेटे 1.58। ठीक है ना, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। V1 तो हमें पता है बेटे, दिया हुआ था 0.08, वो यहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V2 आपके पास आ जाएगा 1.58 मल्टीप्लाई बाय V1 यहां पे लिखें, उसके बाद उसकी वैल्यू लिख दें। जगह कम है, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं। देखिए ये हमें दी हुई थी बेटा 0.08, इन दोनों को बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नई जो टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी, जो दोनों रेन ड्रॉप के कॉम्बिनेशन की है, वो तकरीबन आ जाएगी 0.13 मीटर पर सेकेंड। तो अच्छा सवाल था बेटे, होपफुली सबके समझ में आ गया होगा।